सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में क्यों है और यह प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच एक नया फ्लैश पॉइंट क्यों बन गया है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो इस बार वायनाड की जगह उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज काशी में कहा कि मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है और अब वो हमेशा के लिए काशी और उत्तर प्रदेश के हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अब सारी लड़ाई उत्तर प्रदेश पर केंद्रित हो गई है, जिसमें न तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को छोड़ना चाहते हैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश को छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2014 और 2019 में भी चुनाव जीतने के बाद वाराणसी आए थे, लेकिन इस बार का उनका काशी दौरा कई मायनों में अलग है। पहली बात तो ये कि पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से चुनाव जीतने के बाद एक रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। यह पिछली बार है, लेकिन इस बार चुनाव नतीजे आने के बाद वो पहली बार जब वाराणसी आज गए हैं तो इस बार उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि किसानों और काशी के आम लोगों को संबोधित किया। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इसलिए वाराणसी आए थे क्योंकि वो वाराणसी के लोगों को उन्हें अपना सांसद चुनने के लिए धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन इस बार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी किसानों को साधने के मकसद से वाराणसी आए और आज उन्होंने वाराणसी से देश भर के 9 करोड़ 60 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की किस्त जारी की। तो ये किस्त जारी करने के लिए वो वाराणसी आए और कुल 20,000 करोड़ रुपए आज किसानों के बैंक खातों में मोदी सरकार ने जमा करा दिए हैं। और बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में आज देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत किसानों और गरीबों से की है और अब वो देश के किसानों के लिए आगे चलकर बहुत कुछ करने वाले हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आचम्याम ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तौ प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। ओम यपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगदोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वा याभ्यन्तरः सुधि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनादो पुंडरीकाक्ष पुनादो पुनादु पुंडरीकाक्षः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः। ओम मद्यात् पूर्वोच्चारितेवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां भेलायां शुभपुण्यतिथौ अद्यस्मिन् गंगा सेवानिधिस्तत्त्वावधाने गंगा महा आरती वेलायां वयं सर्वे शम्भूया। चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। अब तो
मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। पहली बात तो यह है कि इस तरह की जो रैलियां होती हैं हमारे देश के नेता सिर्फ तभी करते हैं जब चुनाव सिर पर होते हैं या जब चुनाव प्रचार चल रहा होता है। देखिए, अब तो चुनाव खत्म हो चुका है, अब ऐसी कोई रैली करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की है और ये वहीं से ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्री विश्वेश्वरः प्रसन्नोस्तु सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः शंभवे शंभवे नमो नमः शंभवे 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 मयो भवे शंभवे मयो भवे शंभव इति शंभवे मयो भवे तो मैं आपको ये बता रहा था कि जिस तरह की चुनावी रैलियां आपने अभी देखी हैं, जैसी रैली आज प्रधानमंत्री मोदी ने की है, असल में इस तरह की रैलियां हमारे देश के लोग, हमारे देश के नेता सिर्फ चुनाव के दौरान करते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान करते हैं। चुनाव समाप्त हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए अभी से दोबारा उतने ही परिश्रम के साथ वापस वाराणसी लौटे हैं और वैसी ही मेहनत कर रहे हैं जैसी वो चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव से पहले कर रहे थे। और आज उन्होंने लगभग वैसी ही एक रैली की जैसी चुनावी रैलियां होती हैं और काशी के लोगों के साथ अब वो एक नए तरह का रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने, आपने देखा कि वहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें उन्होंने बात की उनके साथ, काशी के लोगों की अपनी भाषा में। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि काशी के लोगों के साथ इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए और इस रिश्ते को और ज्यादा अपनापन दिया जाए। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में हो रही इस राजनीति का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्या है और इस विश्लेषण को आप इन 5 बातों से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अब क्यों पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है अगले 5 साल तक। और जिसे भी उत्तर प्रदेश को जीतना है उसे अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, आज से, अभी से, यहीं से मेहनत करनी पड़ेगी। चुनाव का इंतजार करने का समय नहीं है। पहली बात, अगले लोकसभा चुनाव से के लिए अभी से उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों को तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने तैयारी शुरू कर दी है आज से ही। और अब उत्तर प्रदेश में राजनीति के भी 2 केंद्र बन गए हैं। पहला केंद्र है वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री मोदी खुद सांसद हैं, और दूसरा केंद्र बन जाएगा रायबरेली, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। और वाराणसी और रायबरेली के बीच सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी है। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का जो मुख्यालय होगा राजनीति का, वो होगा रायबरेली, और प्रधानमंत्री का जो राजनीति का, रणनीति का मुख्यालय होगा वो होगा वाराणसी। और दोनों के बीच में लगभग 250 किलोमीटर का फर्क है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीति हिंदी हार्टलैंड यानी हिंदी भाषी दूसरे राज्यों को भी बहुत प्रभावित करती है, और सीटें तो यहां सबसे ज्यादा हैं ही। और इसीलिए राहुल गांधी रायबरेली का प्रतिनिधित्व करके उत्तर प्रदेश में अब और ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं
और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उत्तर प्रदेश में हुए उलटफेर की कहानी को फिर से पलटने के लिए आज से ही परिश्रम शुरू कर दिया है। और हो सकता है कि अब अगले 5 वर्षों में आप प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश में ज्यादा यात्राएं करते हुए देखें, उत्तर प्रदेश में ज्यादा बार आपको प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। और राहुल गांधी ने भी यह तय कर लिया है, इसीलिए उन्होंने वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली की सीट को रख लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदी भाषी राज्यों की राजनीति करनी है भारत में, हिंदी बेल्ट की अगर राजनीति करनी है तो वो राजनीति रायबरेली से ही हो सकती है, वायनाड से नहीं हो सकती। और राहुल गांधी को इसलिए भी इस बार थोड़ा ज्यादा पुश मिला है, बूस्ट मिला है, क्योंकि उनकी उम्मीदों के विपरीत कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया है। तीसरी बात, वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में इस बार प्रधानमंत्री मोदी की जीत का अंतर पिछली बार के चुनावों से कम रहा है। 2014 में उन्हें 56.3% वोट मिले थे और उन्होंने 3,71,000 वोटों से चुनाव जीता था। फिर 2019 में उन्हें उससे भी ज्यादा 63.6% वोट मिले और उन्होंने 4,79,000 वोटों से चुनाव जीता, जबकि इस बार उन्हें 54.2% वोट मिले हैं और उन्होंने 1,52,000 वोटों से चुनाव जीता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो 2014 में 56% वोट मिले, 19 में 63% और इस बार 54% वोट उन्हें मिले हैं।